हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे जो राजनीति विज्ञान का हमारा चौथा चैप्टर है, उसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो दक्षिण अफ्रीका होता है, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर क्या होते हैं, विभिन्न जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर कई प्रजातियां या कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, कैसी प्रजातियां? तो देखो, कहीं पे क्या है, गोरे लोग रहते हैं, कहीं पर काले लोग रहते हैं, तो अश्वेत लोग रहते हैं। और इसके अलावा जो सांवले होते हैं वो, तो कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं श्वेत, दूसरे अश्वेत जो काले होते हैं, और जो बीच के होते हैं उन्हें कहते हैं सांवले। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए सांवले आदि क्या होते हैं। अफ्रीका पहले, जो अफ्रीका देश है वो पहले क्या था? अफ्रीका पहले रंग भेद में शामिल था। कैसे रंग भेद में शामिल था? कि वहां पर काले और गोरों में क्या अंतर किया जाता था, इसलिए कहा गया है कि अफ्रीका पहले रंग भेद में शामिल था। इसके बाद वहां के कानून के मुताबिक श्वेत व अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। क्या था? जब दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश था जहां पर प्रजातियों मतलब कई प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें श्वेत लोग, अश्वेत लोग और जो सांवले लोग थे वो पाए जाते थे। तो अफ्रीका पहले रंग भेद में शामिल था, मतलब दो गोरे लोगों को काले लोगों में क्या करता था, अंतर था उन दोनों में, कि वहां के कानून के मुताबिक जो श्वेत है वो अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। मतलब एक दूसरे से क्या थी, दोनों को अलग अलग उसमें रखा जाता, दोनों क्या मतलब संबंध नहीं बना सकते, एक दूसरे से बात करना, एक तरह से मिलना, ये सब क्या था, अलग था। इन सब का क्षेत्र अलग था, इनका अलग था, तो इस तरीके से इनको क्या अलग अलग बांट दिया था। तो इसलिए प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की भी इजाजत नहीं थी, मतलब। ठीक है, अगला है विभिन्न प्रजातियों के लोग ने तो एक दूसरे के आसपास रहे। क्या होता था कि जो श्वेत लोग थे वो अश्वेत मतलब जो ये अश्वेत लोग थे वो श्वेत लोगों के क्या आसपास भी नहीं रहते थे, तो इसलिए इनमें क्या था, अंतर था।
तो इनको अलग रखा जाता था, तो आसपास रह सकते। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा है कि एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही नहीं रह सकते थे और ना ही क्या होता था, आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। जो अश्वेत लोग थे उनको क्या होती थी, सुविधाएं नहीं दी जाती थी, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। और क्या इसलिए कहा गया है कि और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे, जो उनकी जरूरत थी, जो सुविधाएं थी वो भी उनको पर्याप्त नहीं मिलती थी। ठीक है, तो आगे देखिए है सकते हैं श्वेत और अश्वेत लोग। ठीक है, श्वेत व अश्वेत लोगों के जो अस्पताल होते थे वो भी क्या होते थे, अलग होते थे। ठीक है, अस्पताल एवं उनकी जो भी उनकी गाड़ियां भी अलग होती थी। क्या होता था, जो श्वेत लोग हैं वो जो और काले लोग हैं जो, क्या होता था, इन दोनों का जो अस्पताल होता था इनका अलग होता था। और ना ही ये क्या श्वेत लोगों और अश्वेत लोगों के आसपास अलग मतलब क्षेत्र में एक साथ नहीं रहते थे, बल्कि क्या करते थे, अलग अलग रहते थे। और उनकी जो गाड़ियां होती थी अस्पताल की वो भी क्या होती थी, अलग अलग होती थी, अस्पताल भी अलग थे। तो हो सकता है मतलब होता है कि क्या इस जो अस्पताल में जो गाड़ियों में सुविधा होती थी श्वेत लोगों की, वे अश्वेत लोगों की गाड़ियों में और अस्पतालों में वो सुविधा नहीं थी। ठीक है, अगला है हमारा अफ्रीका। जो और दूसरा एक और है जो अश्वेत लोग होते थे, अश्वेत लोगों को अफ्रीका में क्या नहीं था, वोट देने का अधिकार भी नहीं था। वोट देने का जो अधिकार था नहीं था। उनके पास उनके साथ हर जगह, देखिए अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, न ही उनके साथ हर जगह क्या होता था, उनके साथ हर जगह क्या भेदभाव किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। उन्हें समान अधिकार नहीं दिया जाता था तथा उनके साथ क्या भेदभाव किया जाता था। अगला है हमारा जो अफ्रीकी था, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता कौन थे, सभी जानते होंगे कि नेल्सन मंडेला। जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या थे, जाने माने नेता थे। ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक क्या किया था, संघर्ष किया था। ठीक है, जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस था तो लंबे समय तक इन्होंने क्या किया था, समय तक संघर्ष किया। और क्या हुआ, अंततः क्या हो गया, इसके बाद जब 1994 आया तो
उन्हें क्या इसकी मिल गई थी, सफलता, सफलता मिली। और दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश बन गया। क्या हुआ इसमें कि जो दक्षिण अफ्रीका में था, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। अब वहां पर क्या है, बराबर है, सब कुछ समान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अब वहां पर क्या है, सभी बराबर है, ना कोई गोरा ना कोई काला, इनके द्वारा क्या है, अंतर नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें क्या है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता, इन्होंने क्या किया था, रंग भेद की नीति को अपनाया था। और नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था, ठीक है, कि ये अंतर नहीं होना चाहिए, इनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो काले हैं तो उनके साथ इस तरीके से क्या कर रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है। तो इसके प्रति उन्होंने संघर्ष किया और अंत 1994 में उन्हें सफलता भी मिली कि उनकी बात को मान लिया गया और क्या कर दिया गया था, दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश का क्या किया, देश बन गया, लोकतांत्रिक देश बन गया, मतलब सबको क्या मिल गया, समान अधिकार मिल गया, यानी अब वहां पर क्या है, सभी समान हैं, ठीक है ना। गोरे, पहले तो जो काले होते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, अब क्या है, उन सभी को क्या है, वोट देने का अधिकार है, किसी प्रकार से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखेंगे लोकतांत्रिक की भागीदारी, ठीक है। हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक की भागीदारी। लोकतांत्रिक की भागीदारी कैसे, कि जब हम कोई सरकार चुनते हैं तो वो एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है और हर एक देश में चुनी जाती है सरकार, तो उनको हर एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। तो कहीं देश में क्या है, 4 वर्ष के लिए सरकार चुनते हैं, कहीं 2 वर्ष के लिए, कहीं पर 6 वर्ष के लिए, तो हमारे भारत में तो 5 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम देखें कि ये लोकतंत्र की भागीदारी। तो इसमें देखिए सभी देशों में सरकार एक निश्चित समय के लिए क्या करती है, निश्चित समय के लिए अपना नेता चुनती है, समय के लिए सरकार को चुना जाता है, ठीक है, चुना जाता है एक निश्चित समय के लिए। किसी मतलब हर एक जो देश होता है उसका जो समय काल होता है अलग होता है सरकार चुनने का, कोई 2 वर्ष के लिए होता है, कहीं पे 4, कहीं पे 6, ठीक है, इस प्रकार से वहां पर होता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारा भारत है, ठीक है, तो भारत में ये अवधि, सरकार की जो अवधि है वो कितनी है, तो सरकार की अवधि 5 वर्ष की है। सरकार का फिर से सत्ता
फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है, क्या है इसमें, तभी संभव है कि जब लोग क्या करें, जब लोग उसे बार बार वोट देके चुने। चुनाव के साथ लोग अपनी ताकत को महसूस करते हैं। ठीक है, इस तरह नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। देखिए इसमें क्या होता है कि भारत में जो सरकार की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। सरकार फिर से सत्ता में बनी रहती है। ठीक है, फिर से सत्ता में कब बनी रहेगी, जब दोबारा चुनाव होंगे, तो तभी संभव है दोबारा से सत्ता में बना रहना जब लोग उसे बार बार चुने। ठीक है, और चुनाव के साथ साथ लोग अपनी ताकत को भी महसूस करते हैं कि हर बार अपने ही जो बहुमत है वो अपनी उससे चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, तो वो अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पे क्या होता है, नियंत्रण बना रहता है कि जो जनता का क्या होता है कि चुनाव करना, मतलब चुनाव में भागीदारी लेना क्या होता है, एक तरह से नियमित चुनाव होते हैं जो हर 5 वर्ष में, तो लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, देखिए इसमें किस भागीदारी, जो इसके जो अन्य तरीके हैं, सरकार की भागीदारी के तरीके। ठीक है, जो भागीदारी के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, तो जैसे हमारी जो सरकार है, जो हमारी क्या है सरकार आम जनता के प्रति जो सरकार है वो आम जनता के सरकार फिर से 5 वर्ष, तो आम जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। तो लोग क्या करते हैं, जो लोग हैं वो सरकार के कार्यों के लिए सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके अपनी जिम्मेदारी खेलो या भागीदारी, ठीक है, अपनी भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो सरकार है आम जनता के प्रति जवाबदेही होती है।
क्योंकि उन्हें जवाब देने होते हैं अपने निर्णय के लिए, अपने कार्य के लिए। जो भी सरकार नियम बनाती, कानून बनाती, तो वो सरकार जो जनता के प्रति क्या होती है, सरकार जवाबदेही होती है, जिम्मेदार होती है। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना कर सकते हैं। अगर जो सरकार के कार्यों में रुचि लेते हैं जो, तो क्या करते हैं, उनके बारे में थोड़ी समझ होती है, तो वो सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनके बारे में क्या है, वो सही हैं या गलत हैं, उसके बारे में अगर वो गलत है तो उनकी आलोचना की जाती है, और अगर वो नियम वो कानून सही हैं तो उनकी सराहना की जाती है। तो इस प्रकार से हम जो उसमें क्या है, सरकार के जो कार्य हैं उनमें भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें समझते हैं कि इसमें धरना करना, ठीक है, हड़ताल करना, ठीक है। अगर हमें कोई अच्छा नहीं लगता तो हम उसकी आलोचना करते हैं, तो अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं, तो धरना देके, हड़ताल करके, यानी हस्ताक्षर अभियान आदि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी भागीदारी दे सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें कि देखिए, जैसे हमने कहा धरना, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि ये क्यों किए जाते हैं। तो जो हड़ताल है, ये जो हस्ताक्षर अभियान है, ये जब सरकार के कोई जो निर्णय होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, हम उसकी आलोचना करते हैं, तो क्या करते हैं हम उसकी, तो उसमें हड़ताल और धरने दिए जाते हैं कि इनमें परिवर्तन करने के लिए, कि ये हमको अच्छे नहीं लगे। ठीक है, और क्या है इसमें, जो दूसरा है, देखिए इसमें यहीं पे देख लेते हैं कि जो अखबार है, जो लोग क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो अखबार की जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन, जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो अखबार है, पत्रिका है, जो टेलीविजन, पत्रिका, अखबार या अन्य से क्या करते हैं, जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो उनकी जो होते हैं मुद्दे, तो उनमें जो सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं को पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कोई अखबार पढ़ेगा, न्यूज़ पढ़ेगा, तो उसे क्या नॉलेज मिलेगी तो जो सरकार की योजना चल रही है वो अच्छी हैं या गलत हैं, सही हैं, तो उसके बारे में वो जागरूक होगा। वो क्या करेगा, वो उसके बारे में जानेगा, तो वो सरकार की जो सरकार की जिम्मेदारियों को, उनके बारे में उनको बताएगा। अगर कोई जिसे अच्छा नहीं लगता तो सरकार को बताता है कि हाँ, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे, इसमें और क्या तरीके हैं सरकार के तरह, मतलब भागीदारी के तरीके देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा तरीका है वो है कि लोकतंत्र लोगों को जो भागीदारी देने का अवसर देता है,
पर ये अवसर सभी वर्गों को नहीं दिया जाता। सभी वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता। ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण है, जानकार हैं, सभी चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं, उन्हें क्या होते हैं, लोकतंत्र के लोगों जो भागीदारी सभी नहीं देते। जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है वही क्या करते हैं, सभी वर्ग के लोग नहीं कर पाते। कुछ जानकार लोग होते हैं वही इसमें भागीदारी निभा पाते हैं। ठीक है, अगला है, अगर देश के लोग क्या हो जाए, सजग हो जाए। लोग सजग हैं, मतलब जानकार हैं, जागरूक हैं। ठीक है, सजग को हम जागरूक भी बोलते हैं। अगर देश के लोग जागरूक हैं तो क्या है, जागरूक हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं। जो सरकार के जो मुद्दे हैं, इसमें जो जनता के जो मुद्दे होते हैं उनमें क्या कर लेते हैं, रुचि लेते हैं कि देश, ठीक है, देश कैसे चलेगा या चलाया जाए, देश कैसे चलाया जाए या जाता है। ठीक है, तो उस देश की जो सरकार का लोकतांत्रिक, ठीक है, लोगों के द्वारा जो सत्ता चुनी जाती है उसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक स्वरूप और क्या बनता है, मजबूत बनता है। स्वरूप और भी क्या बनता है, मजबूत, और भी मजबूत होता चला जाता है। अगर देश के लोग क्या होंगे, जागरूक होंगे और जो जनता के जो मुद्दे हैं उनके बारे में क्या लेंगे, भाई हाँ ये इस तरीके से मुद्दे हैं, और न्यूज पढ़ के क्या होंगे, जागरूक होंगे और उन भागों में क्या लेंगे, रुचि लेंगे, तो देश कैसे चलाया जाए, तो उन्हें क्या होगी, जागरूकता होगी, तो वो कहेंगे कि देश को किस प्रकार से चलाया जाए, कि इस तरह से चलाएंगे, इस तरह के नियम बनने चाहिए, तब हमारा देश लोकतांत्रिक होगा। तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक तो स्वरूप और भी मजबूत होता है। जब सरकार को लगता है कि हाँ यहाँ के लोग क्या हैं, भारत के लोग भाई जागरूक हैं, तो यहाँ की जो सरकार है उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो क्या होंगी, सरकार जो अब सोचेंगी हाँ भाई अगर हमें, भाई हमको क्या अच्छे अच्छे नियम बनाने चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो सरकार जो जनता के हित में हो। नहीं तो क्या भाई जो यहाँ पर क्या है, लोग भाई जागरूक है और जागरूक नहीं होंगे तो किसी प्रकार के जो नियम कानून वो तरह के बनते रहेंगे। तो हमें अपने सरकार का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है उसे मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए।